Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum class. This is Wazam Ali Sahi and this is another lecture of data structures. आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक दूसरा डेटा स्ट्रक्चर अपने कोर्स में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ऑल्दो हम इसको पहले शुरू कर चुके हैं, लेकिन जस्ट आई रीकैप के तौर पे मैं इसको बिल्कुल स्टार्ट से शुरू कर रहा हूँ। यहाँ एक अनाउंसमेंट है। वो अनाउंसमेंट ये कि मैंने आपके साथ मर्ज सॉर्ट, शेल सॉर्ट और क्विक सॉर्ट का जो लेक्चर्स हैं ये मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ उनको देखें और क्योंकि आपके असाइनमेंट में ये तीनों इंक्लूड हैं, तो इन लेक्चर्स को देख लें। इनमें कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए कोई और एक हम मेकअप लेक्चर रख लेते हैं जिसके अंदर हम उनकी क्वेश्चन आंसरिंग जो है उसको एड्रेस कर लेंगे। आज का लेक्चर जो है वो हमारा लिंक लिस्ट पे है। ऑल्दो वी स्टार्टेड लिंक लिस्ट बिफोर कपल ऑफ लेक्चर्स बैक। तो कोई एक रिकैप कर लें कि हम करने क्या जा रहे हैं, हम कहाँ पहुँचे हुए हैं। तो हमने एक बात ये कही थी कि हम डेटा स्ट्रक्चर के अंदर दो चीज़ों पे फोकस करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दैट सर्टेन डेटा स्ट्रक्चर, के मेमोरी के अंदर वो अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करता है। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर। ये मेमोरी में कैसे ऑर्गेनाइज होता है, मेमोरी में कितनी स्पेस लेता है। नंबर 2 जो चीज़ हमने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर देखना होता है वो ये होता है कि ये कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है, क्या किस तरीके से कौन कौन से फंक्शंस हैं, कौन कौन से मेन टास्क हैं जो आप इस डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये भी आपके डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट होता है कि आप किसी भी डेटा स्ट्रक्चर की ऑर्गेनाइजेशन और उसके फंक्शंस को आपने बताना होता है कि क्या क्या कुछ कर सकते हैं। तो हमारे पास जो पहला डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं वो है एरेज, और एरेज की हमने ऑर्गेनाइजेशन भी देखी कि एरेज मेमोरी में किस तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं। हमने कहा था ये कॉन्टिग्यूअस लोकेशंस होती हैं, उन पे ये पड़े होते हैं मेमोरी में। अगर ये एड्रेस 100 है तो ये, अगर ये बाइट है तो ये 101 ये एड्रेस है, ये 102 एंड सो ऑन। ठीक है, कॉन्टिग्यूअस लोकेशंस भी होते हैं। फिर हमने अरेज पे कुछ फंक्शंस वगैरह बनाए थे। हमने देखा था कि अगर किसी फंक्शन को अरेज फंक्शन, अब सी का फंक्शन है वर्ड फंक्शन जो है, कि अगर कोई फंक्शन को हमने अरे पास करनी हो तो वो कॉल बाय रेफरेंस ही होती है हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब हमेशा ही कह लो कि हमेशा आप अरेज को है कॉल बाय रेफरेंस ही कर रहे होते हैं। अब जो दूसरा डेटा स्ट्रक्चर आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो लिंक लिस्ट है। ठीक है, लिंक लिस्ट और अरेज इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि इस कोर्स में इसके बाद जितने भी डेटा स्ट्रक्चर आएंगे, यू नेम इट, आप स्टैक पढ़ोगे, क्यूज पढ़ोगे, ट्रीज की तरफ जाएंगे, हम जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने जाएंगे उनकी इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए हमारे पास दो ही क्राइटेरियाज होंगे। या तो वो अरे का क्राइटेरिया होगा या तो वो लिंक लिस्ट का क्राइटेरिया होगा। ऑर्गेनाइजेशन द मोमेंट, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं थोड़ी सी आगे के लेक्चर की दे रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हमने पढ़ना है स्टैक। स्टैक क्या है? स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है जो एक सर्टेन एल्गोरिथम फॉलो करता है। अब स्टैक कैन बी बिल्ड यूजिंग अ लिंक लिस्ट, स्टैक कैन बी बिल्ड यूजिंग एन अरेज। आप स्टैक को अरेज से बना लो, आप स्टैक को लिंक लिस्ट से बना लो। द मोमेंट मैं स्टैक को इनमें से किसी एक से बनाना शुरू करता हूँ, स्टैक की ऑर्गेनाइजेशन उसके खाते में चली जाएगी। कि स्टैक कैसे ऑर्गेनाइज होगा? जिस तरह ये अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर जो हैं ये ऑर्गेनाइज होते हैं। फिर स्टैक के कुछ अपने फंक्शंस होंगे जो कि हम स्टैक के साथ जब स्टैक पढ़ेंगे तो फिर हम देख लेंगे इंशाल्लाह। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का हमने जिक्र किया था। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नॉर्मली हम अरेज के थ्रू इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स को अरेज से इम्प्लीमेंट तो किया जा सकता है, बट दे टेंड टू बिकम अ बिट डिफिकल्ट। ठीक है, तो इसलिए हम जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि लिंक लिस्ट के थ्रू बिल्ड करें, वो ज़्यादा मेक सेंस कर रहे होते हैं। और फिर रिकर्जन और इस तरह की चीज़ें भी हम उसके अंदर अप्लाई करते हैं। तो चलो अब मूविंग फॉरवर्ड आगे चलते हैं। लिंक लिस्ट, ये बताया था आपको, लिंक लिस्ट जो है ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं, जो कि बड़ी बात है, जो कि जहाँ ये अरे से डिफरेंट होता है कि वो ये कि एलिमेंट्स कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस पे सेव नहीं होते।
अरे के एलिमेंट्स देखो, अरे का एलिमेंट 1 ये है, अरे का एलिमेंट नंबर 2 ये है, अरे का एलिमेंट नंबर 3 ये है। अरे का एलिमेंट नंबर 1 2 3 बिल्कुल साथ साथ की लोकेशंस पे इम्प्लीमेंट है, ठीक है, ये साथ साथ की लोकेशन पे स्टोर होते हैं। अरेज के लिंक लिस्ट के अंदर भी ऐसा होगा कि 3 एलिमेंट्स होंगे लेकिन ये साथ साथ की लोकेशंस पे नहीं होंगे। और लिंक लिस्ट बनती कैसे है? द एलिमेंट्स इन अ लिंक लिस्ट आर लिंक्ड यूजिंग पॉइंटर्स। ये जो एक एलिमेंट है ना लिंक लिस्ट का, इसको हम कहते हैं नॉर्मल जुबान में नोड। इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है वो नोड। तो नोड के बेसिकली दो पार्ट होते हैं। नोड का एक पार्ट होता है जहां आप डाटा स्टोर करते हैं, और नोड का एक जो दूसरा पार्ट होता है ये पॉइंटर की जिम्मेदारी ले रहा होता है, जो लिंक बनाता है कि नोड्स आपस में कनेक्ट कैसे हैं, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स अ लिंक लिस्ट कंसिस्ट ऑफ नोड्स where each node consists of data field and a reference link to the next node, ठीक है। अब हमारे पास जो है अरेज के अंदर, अब क्योंकि अरेज के साथ इसका कंपैरिजन करना है, अरेज के अंदर आप किसी भी लोकेशन पे अगर जाना चाहें, अगर आपको कहा जाए कि आप nth लोकेशन पे जाएं, तो फ्रॉम द बिगिनिंग टू द nth यू नो द फॉर्मूला, ठीक है। आपके पास अरे का स्टार्टिंग एड्रेस हो तो आप nth लोकेशन का एड्रेस निकाल सकते हैं। यू कांट डू दैट विद लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के साथ ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं? क्यों? क्योंकि वो कॉन्टिजियस लोकेशंस पे स्टोर नहीं हुआ होता है, ये एक बड़ी वजह है। तो लिंक लिस्ट यूज़ क्यों कर रहे हैं? नंबर 1, अरेज के साथ जो प्रॉब्लम थे लिंक लिस्ट उसको दूर करने के लिए आई है। लिंक लिस्ट ने कहा था अरेज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अरेज का साइज फिक्स होता है। अरेज इस्तेमाल करने से पहले आपको साइज डिफाइन करना पड़ता है और फिर उसको एक्सटेंड नहीं किया जाता। उसको एक्सटेंड करने के लिए और मेथड्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अरेज जो हैं वो स्टैटिक होती हैं, फिक्स साइज़ की होती हैं। लिंक लिस्ट पे ऐसा कुछ भी नहीं है। लिंक लिस्ट को आप जितना चाहो ग्रो कर सकते हो, क्योंकि लिंक लिस्ट एक आइडिया है जिसको हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, कॉल्ड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो हम लिंक लिस्ट में डायनेमिक मेमोरी को एलोकेट करते हैं, हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशंस नहीं होते। तो ओवरहेड होता है, डेफिनेटली आपको पहले मेमोरी एलोकेट करनी पड़ती है और फिर आपको वो मेमोरी डिसएलोकेट भी करनी पड़ती है, अदरवाइज आप प्रॉपर मेमोरी को यूटिलाइज नहीं करते। अरेज के अंदर हमने ये देखा था कि अरेज के अंदर इंसर्शन ऑफ अ न्यू एलिमेंट जो था वो एक्सपेंसिव था। डिलीशन जो था वो एक्सपेंसिव था, क्योंकि आपको पहले जगह बनानी पड़ती है किसी एलिमेंट की और फिर आपको उसको इंसर्ट करना पड़ता है। तो इसकी वजह से सारे एलिमेंट्स जो हैं वो उनको हिलाना पड़ता है, मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये अरे है और अरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स पहले से पड़े हुए हैं, लेट्स से 1 पड़ा हुआ है, 5 है, 6 7 9 एंड सो ऑन। अगर आप यहाँ पहले आप कहो कि जी मैंने 3 को एंटर करना है अरेज के अंदर और 3 को मैंने फर्स्ट एलिमेंट पे एंटर करना है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे कि मुझे इन सारे एलिमेंट्स को एक एक स्टेप आगे मूव करना पड़ेगा कि 1 हैज़ टू कम हेयर, 5 आगे, 6 इधर, 7 इधर, 9 इधर, और फिर मैं यहाँ 3 एंटर करूँगा, क्योंकि अगर मैं 3 यहाँ एंटर कर दूंगा तो 3 ओवरराइट हो जाएगा, 1 ज़ाया हो जाएगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे अरेज के जिनकी वजह से हमें लिंक लिस्ट की ज़रूरत पड़ी। लिंक लिस्ट के एडवांटेजेस क्या हैं? ये भी एक अरे की तरह की स्टोरेज है लेकिन डायनामिक है। इंसर्शन डिलीशन कंपैरेटिवली इजी होती है, विल सी कितनी इजी होती है। इंसर्शन एट द बिगिनिंग जो कि हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो था अरेज के अंदर, यहाँ वो एक कांस्टेंट टाइम O(1) की कम्प्लेक्सिटी के साथ आ रहा है कि कांस्टेंट टाइम लगेगा जब भी आप पहले एलिमेंट को एंटर करना चाहोगे। वो वही बताया हुआ कि अरेज में O(n) है और आपके पास O(1) है लिंक लिस्ट के अंदर, ठीक है। ड्रॉबैक्स बहुत ज़्यादा हैं, ये कुछ हैं। नंबर 1, रैंडम एक्सेस इज नॉट पॉसिबल। जिस तरह मैंने कहा था कि जी आप अगर कहो कि लिंक लिस्ट का 5th एलिमेंट लेके आओ, तो अरेज में तो मैं बड़े आराम से A(5) लिख सकता हूँ, या जो भी मेरे पास n-1 फार्मूला है। A(4) जो है वो बेसिकली 5th एलिमेंट है, तो A(4) में डायरेक्टली पॉइंट करूँ तो निकाल सकता हूँ। लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। आप लोगों से मेरा सवाल ये होगा कि मुझे इसका ना कोई रैशनल सही विद एग्जांपल बताएं। ये आपका पहला क्वेश्चन है जो कि मैं छोड़ रहा हूँ वीडियो के अंदर, जस्ट टू सी कि आप वीडियो देखते हो कि नहीं, कि ये क्यों है ऐसा, ठीक है।
क्यों क्यों पॉसिबल नहीं है कि आप लिंक लिस्ट के अंदर रैंडमली एलिमेंट्स को एक्सेस नहीं कर सकते? एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस चाहिए होती है। जैसे हमने बताया कि लिंक लिस्ट के अंदर जो भी नोड होगी, जो भी स्टोरेज की जगह होगी, उसमें एक जगह तो होगी डाटा स्टोर करने की और एक जगह होगी पॉइंटर की। ठीक है, पॉइंटर की। तो ये पॉइंटर वाली जो स्पेस है ना, ये एक एक्स्ट्रा स्पेस है जो कि हमें हर नोड के साथ रिक्वायर्ड है। अगर मेरे पास 10 नोड्स हैं तो मैंने 10 पॉइंटर्स की स्पेस अपने पास रखी हुई है। ये कैशे फ्रेंडली नहीं होती, क्योंकि कैशे में प्री फैचिंग का आइडिया होता है कि आप अगर 100th लोकेशन पे हो, आपके पास ये मेमोरी है, ये आपके पास रैम है, तो आप रैम के किसी एड्रेस के ऊपर अगर आपको कहा है कि जी ये एड्रेस उठा के लाओ, तो प्री फैचिंग ये कहती है कि आप इस एड्रेस के साथ इससे अगले भी कुछ एड्रेसेस उठा लेते हो। तो लिंक लिस्ट ये काम नहीं कर रही। ठीक है, फिर इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम ट्रेवर्सिंग। एक लिंक लिस्ट के अंदर ट्रेवर्स करना ना, फॉर एग्जांपल उसके अंदर मूव करना, सिर्फ किसी चीज़ को सर्च कराना, इट्स अ टीडियस जॉब। ये मुश्किल जॉब है, काफ़ी टाइम लगता है इसके अंदर, क्योंकि पॉइंटर्स इन्वॉल्व हैं, एक पॉइंटर से दूसरे पॉइंटर पे जाते हैं एंड सो ऑन। रिवर्स ट्रेवर्सिंग तो सिंगल लिंक लिस्ट में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप नोड नंबर ए से नोड नंबर बी पे आ तो सकते हो, नोड नंबर बी से ए पे नहीं जा सकते, क्योंकि रास्ता ही नहीं है। क्योंकि बी को नहीं पता कि मैं यहाँ तक पहुँचा कैसे, लेकिन ए को पता है कि मैं बी पे जा सकता हूँ और बी को पता है कि मैं सी पे जा सकता हूँ, सो ऑन। जो दूसरी डिफ़िकल्टी और लिंक लिस्ट के साथ एसोसिएटेड है वो ये है कि पॉइंटर्स के साथ काम करना ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, फिर लिंक लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को उनके इंडेक्स के साथ एक्सेस नहीं किया जा सकता, जिस तरह हम यहाँ कर रहे हैं। हम ए ऑफ 4 अरे के अंदर तो कर सकते हैं, लिंक लिस्ट में ए ऑफ 4 नहीं कर सकते, और सर्चिंग तो बहुत ही मुश्किल होती है। लिंक लिस्ट में नॉर्मली आप देखोगे कि जो सर्चिंग चलती है ना, वो सर्चिंग सारी की सारी लीनियर सर्चिंग चलती है। तो लीनियर सर्च वाला जो हमारे पास ओ ऑफ एन कम्प्लेक्सिटी है ना, वो वहीं रहती है। ठीक है, और सॉर्टिंग तो इम्पॉसिबल ही है ना, सिंगल लिंक लिस्ट में सॉर्टिंग इज़ मोर देन इम्पॉसिबल कि आप इसको कर सको। बहुत बहुत पॉइंटर्स इन्वॉल्व होंगे इसको करने के लिए, और बहुत ओवरहेड आएगा, बहुत ज़्यादा। ये नहीं है कि इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन बहुत ओवरहेड है, काफ़ी मुश्किल है। स्वैप ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा, दो एलिमेंट्स को स्वैप कैसे करेंगे? अपेंडिंग एन एलिमेंट टू अ लिंक लिस्ट इज अ कॉस्टली ऑपरेशन एंड टेक्स ओ ऑफ एन। ठीक है, लिंक लिस्ट के अंदर कोई अपेंड करना है एलिमेंट ना, फॉर एग्जांपल हम वर्स्ट केस सिनेरियो देखते हैं, अगर ये मेरे पास एक लिंक लिस्ट लगी हुई है और मैं इसके एंड में कोई एलिमेंट अपेंड करना चाहता हूँ, तो मुझे जितने एलिमेंट्स हैं उन तक पहले पहुँचना पड़ेगा और फिर एलिमेंट्स को इंसर्ट करना पड़ेगा। तो इट टेक्स ओ ऑफ एन टाइम स्टेप्स। ठीक है, ओ ऑफ एन स्टेप्स लगेंगे, क्योंकि एन साइज है इस लिंक लिस्ट का। और लिंक लिस्ट की कुछ टाइप्स हैं। सिंगली लिंक लिस्ट होती हैं ऐसी लिंक लिस्ट जिसमें हर नोड अपने से अगली नोड का पता जानती है। ठीक है, और ये इसकी ऑर्गेनाइजेशन है, दैट्स हाउ इट्स ऑर्गेनाइज्ड। जो डबली लिंक लिस्ट होती हैं, डबली लिंक लिस्ट जो है वो अपना पता भी जानती हैं और अपने से पिछले का पता भी जानती हैं, मतलब अगले का और पिछले का दोनों का। यानी जो नोड बी है उसके पास ए का एड्रेस भी है और सी का एड्रेस भी है। ठीक है, इसी तरह जो ए नोड है उसके पास बी का एड्रेस है, जो सी नोड है उसके पास बी का एड्रेस है। सही है, फिर आपके पास एक सर्कुलर लिंक लिस्ट होगी। सर्कुलर लिंक लिस्ट जो है ये एक सर्कल होती है। अगर यहाँ मैं ए का ए का एड्रेस डाल दूँ या सी का डाल दूँ, तो इसका मतलब है कि ये मैंने एक रिंग बना लिया है। ए बी तक जा सकता है और बी सी तक आ सकता है। ठीक है, इट बिकम्स अ सर्कल। ये एक सर्कुलर लिंक लिस्ट बन गई। तो हर डबली लिंक लिस्ट सर्कुलर लिंक लिस्ट नहीं होती, लेकिन हर सर्कुलर लिंक लिस्ट जो है वो डबली लिंक लिस्ट होती है। फिर डबल सर्कुलर लिंक लिस्ट आती है। ठीक है, और डबल सर्कुलर, अच्छा सर्कुलर लिंक लिस्ट वो भी हो सकती है इस तरह भी
सिंगल भी हो सकती, ये डबली लिंक लिस्ट है, ठीक है। यानी ए को बी का पता है, बी को सी का पता है और सी को ए का पता है, ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है, लेकिन सिंगल है, ये डबल है, ठीक है। और हेडर लिंक लिस्ट, हेडर लिंक लिस्ट is a special type of linked list that contains a header node at the beginning of the list, ठीक है। अब ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म करने हैं, अब इसको देखते हैं।